देयर इज आर के बाद में अगली हमारी हेल्पिंग में देयर वाज ए वर, किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु था या थी। ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देयर वाज या वर प्लस थिंग प्लस पर्सन या एनिमल, और वो कहाँ पर है उसकी स्थिति को हमें दर्शाना है। अगर आपके पास सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु ओके एक है, अगर आपके पास सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु एक है तो वहाँ पे आप देयर वाज का यूज़ करेंगे, और अगर व्यक्ति या वस्तु दो या दो से ज़्यादा है तो देयर वर का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा। ओके, जैसे हमने इससे पहले वाली हेल्पिंग में देखा था, देयर इज का यूज़ किया था एक के लिए और देयर आर का यूज़ किया था दो या दो से ज़्यादा के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपके पास व्यक्ति या वस्तु एक है तो देयर वाज, और अगर दो या दो से ज़्यादा है तो देयर वर। चलिए कुछ सेंटेंस लेकर के हम देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, गांव में एक पुराना मंदिर था। गांव में एक पुराना मंदिर था, तो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाएगा देयर वाज अ एंशियंट टेम्पल इन द विलेज। ओके, पुराना मंदिर तो उसको हम बोलेंगे पुराने को एंशियंट। देयर वाज अ एंशियंट टेम्पल इन द विलेज। गांव में एक पुराना मंदिर नहीं था, देयर वाज नॉट अ एंशियंट टेम्पल इन द विलेज। क्या गांव में एक पुराना मंदिर था? वाज देयर अ एंशियंट टेम्पल इन द विलेज। ओके, वहीं पर एक और सेंटेंस हमने लिया, कमरे में अंधेरा था। सो देयर वाज डार्कनेस इन द रूम। कमरे में अंधेरा नहीं था, देयर वाज नॉट डार्कनेस इन द रूम। क्या कमरे में अंधेरा था? वाज देयर डार्कनेस इन द रूम। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर की। तो वर के लिए हमने देखा टेबल पर दो बिल्लियाँ थी, टेबल पर दो बिल्लियाँ थी। सो देयर वर टू कैट्स ऑन द टेबल। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि पर है तो हमने ऑन लगाया है ना, प्रीपोजिशंस का ध्यान रखना, कहाँ पर ऑन आएगा कहाँ पर इन आएगा। टेबल पर दो बिल्लियाँ नहीं थी, देयर वर नॉट टू कैट्स ऑन द टेबल। क्या टेबल पर दो बिल्लियाँ थी तो वर आगे आ गया, वर देयर टू कैट्स ऑन द टेबल। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, कमरे में दो खिड़कियाँ थी। सो देयर वर टू विंडोज इन द रूम, है ना, कमरे में तो यहाँ पे इन लगाया है हमने, देयर वर टू विंडोज इन द रूम। कमरे में दो खिड़कियाँ नहीं थी, देयर वर नॉट टू विंडोज इन द रूम। क्या कमरे में दो खिड़कियाँ थी? सो वर देयर टू विंडोज इन द रूम। तो वाज और वर का यूज इस तरह से किया जाता है। अगर व्यक्ति या वस्तु एक है तो ध्यान रखें वाज का यूज़ करें, दो या दो से ज़्यादा है तो वर का यूज़ करें, और इन और ऑन को ध्यान में रखें। इन का यूज़ होगा अगर सेंटेंस में आ रहा है, और पर आ रहा है तो ऑन का यूज़ होगा। ओके, मैं इसके भी आपको 6 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको बनाना है और कमेंट करना है। देयर इज ए मार, देयर वाज वर के बाद में नेक्स्ट हेल्पिंग पे हमारी देयर विल बी। ओके, क्या है? देयर विल बी। किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु, ओके, किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु होगा या होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर विल बी का। देयर विल बी, अब ये जो रहेगा आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ चलेगा। सो स्ट्रक्चर देखें, सो देयर विल बी, ओके, देयर विल बी प्लस आपका पर्सन या थिंग आ जाएगा प्लस प्लेस, ओके, जहाँ पर वस्तु होगी। सो शहर में एक गर्ल्स कॉलेज होगा, शहर में एक गर्ल्स कॉलेज होगा। देयर विल बी अ गर्ल्स कॉलेज इन द सिटी। देयर विल बी अ गर्ल्स कॉलेज इन द सिटी। शहर में गर्ल्स कॉलेज नहीं होगा, सो यहाँ पे जो रहेगा विल के बाद नोट लग जाएगा, है ना, देयर विल नॉट बी, है ना, विल के बाद में नोट लगेगा तो देयर विल नॉट बी अ गर्ल्स कॉलेज इन द सिटी। क्या शहर में गर्ल्स कॉलेज होगा? सो विल देयर बी अ गर्ल्स कॉलेज इन द सिटी। ओके, नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें कि विल के बाद ही नोट लगेगा, विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा। जंगल में जंगली जानवर होंगे, देयर विल बी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में जंगली जानवर नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। क्या जंगल में जंगली जानवर होंगे? सो विल देयर बी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। सो गाइस, आज जो हमने 3 हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, इज आर, वाज वर और विल बी, बहुत ही सिंपल है। मैं इनके सभी के सेंटेंस आपको देता हूँ और ये सेंटेंस आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है। और आप इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपसे कि 2 से 3 महीने के अंदर, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें 2 से 3 महीने के अंदर आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बात करने लगेंगे, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, आपको क्या करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, जो भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, मैं कोशिश करूँगा कि डेली या एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलते रहें। तो जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं इनको आप नोट करते चलें। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश सीखना है
तो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे ध्यान से देखें, समझें, सुने, और जो है नोट से बनाते चलें, क्योंकि अगर नोट से प्रॉपर वे में होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है इस बीच, इस दौरान सेंटेंस बनाते हुए या किसी भी प्रकार की सेंटेंस को लेकर के, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक यू।